गाइस वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं बोर्ड मास वाले प्रश्न। ठीक है, आज हम करेंगे बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस जिसकी मैंने पहले कुछ वीडियो डाल रखी हैं, जिन्हें जाकर के आप देख लीजिए उन्हें अच्छी तरह समझने के लिए। तो देखिए इस वीडियो में आज हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न लाए जिसमें कई फ्रेंड्स जो है हमारे फंस जाते हैं, उनमें कई विद्यार्थी जो है उनको नहीं कर पाते, उनमें फंस जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए आज हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न लेके आ चुके हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न को हल करना है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कई विद्यार्थी इसमें ऐसा करते हैं कि 10 का जो इसमें डिवाइड करने आया 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 का 4 का मान हो जाएगा 13 × 4 हो जाएगा 52। इसमें आंसर लगाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा प्रश्न का जो आंसर था वो एकदम सही था। ठीक है, तो ये है हमारा गलत आंसर। ठीक है, 52 जो हमारा गलत आंसर। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम इनको हल करते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए बोर्ड मास वाला प्रश्न। अगर हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो सबसे पहले हम एक कोने में या कहीं पर भी ये अपनी जो रफ होती है उस पर लिख लेंगे BODMAS बोर्ड मास। इसी प्रकार से हम हर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, B4 होता है हमारा ब्रैकेट एंड इसमें हमें ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट हमारा है नहीं तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है। अब हमारा दिख रहा है ऑफ, तो ऑफ हमें एक जगह पर दिख रहा है, ये हमारे पास ऑफ, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। जो हमें दिया होता है उसके आगे वाली संख्या से उसको करते हैं, जो हमें दिया होता है उसके आगे वाली संख्या से करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इस 4 का ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 4 का इनटू इसमें करेंगे आंसर कितना आएगा 8। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमारा कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, जब हमारा बी हो गया एंड ऑफ हो गया, अब हमें दिख रहा है डी फॉर होता है डिवाइड। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक हमें डिवाइड दिया हुआ है, तो अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 10 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 11 + 8 एंड उसके बाद मल्टीप्लाई जो कि हमारे पास इस प्रश्न में है नहीं। अब हमें ऐड दिख रहा है, तो ऐड है हमारे पास 11 + 8 कितना हुआ 19। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 19 ना कि 52। तो इन प्रश्नों को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। तो अगर आप भी इनको सही करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए वीडियो बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमें ये प्रश्न दिया हुआ है, कई छात्र इसको अगर सही भी कर लेते हैं तो वो एक गलती एक जगह अवश्य करते हैं। वो देखिए क्या गलती है। ठीक है, इस प्रश्न को अब हमें कैसे हल करना है तो वो देखिए। सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास वाला नियम, तो बोर्ड मास ऐसे प्रश्न हो तो बोर्ड मास को हमें यूज करना है। हमें दिख रहा है कि इसमें ऑफ है, हाँ है। अब हमें दिख रहा है कि ऑफ में बी, इसमें ब्रैकेट है नहीं लेकिन ऑफ है, तो अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11 × 4 = इसका 44 आंसर है। 11 × 4 = 44 हो गया है हमारा। अब इसमें छात्र क्या गलती करते हैं वो देखिए। वो करते हैं कि हमारा जो 22 है वो 44 से छोटा है, तो वो इसमें क्या करते हैं कि ऐसा कुछ कर देते हैं उसमें कि 44/22 वो ऐसा कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं 4/2। ये वाला आंसर लगा के आ जाता है और वो सोचते हैं कि हमारा प्रश्न का जो उत्तर था वो सही था, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर गलत होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या दी हो उसका बोर्ड मास वाले प्रश्न में हमें उससे आगे वाली संख्या से ही, चाहे जोड़ हो, घटाया हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऑफ का हो या कुछ भी हो, उससे आगे वाली संख्या में ही करना है। तो इस वाले प्रश्न को हमें कैसे करना है कि 22/44, इसका आंसर 11 से जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 2/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ना कि ये वाला गलत है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न मैं लेकर आया हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए अब हम इस वाले को करते हैं। इस वाले प्रश्न में हमें जो है
माइनस इंटू डिवाइड ऑफ सब दिया हुआ है। तो इसको कैसे करना है, इसको भी हमें सिर्फ बोर्ड मास वाले प्रश्न से हल करना है और कुछ नहीं करना है। तो बोर्ड मास में हमें सबसे पहले दिखता है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, ऑफ। ऑफ हमें दिख रहा है यहाँ पर है, तो ऑफ को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार का आएगा, डिवाइड बाय 8 प्लस 7 माइनस 3 का इसका इसमें करेंगे, ना कि इसका इसमें। आंसर वही आएगा लेकिन मैं बता देता हूं आपको, इसका इसमें करेंगे। तो 2 का जब हम इसमें करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, अब हमें आगे सॉल्व करना है। आगे हमें हमारा ऑफ क्लियर हो चुका है, उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइड। उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैंने क्या बताया था कि इसको इसमें करते हैं, जो इसका होता है उसको इसमें करते हैं, तो सिंपल है। तो इसमें करेंगे तो 8 9 जा 72 होता है, तो ये कितने टाइम कटेगा, 9 प्लस 7 माइनस 6। अब उसके बाद हमें पता है डिवाइड क्लियर हो गया। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 माइनस 6, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद आता है हमारा ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88 माइनस 6। एंड उसके बाद आता है हमारे पास सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट बचा है तो 88 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 82। सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 82। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन को करेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व। मैंने ये 2 क्वेश्चन ले लिए हैं जो है ब्रैकेट वाले। ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को, जो मैंने पीछे कराए थे वो तो सिंपल क्वेश्चंस, एंड अब हम करेंगे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए इनको भी शुरू कर लेते हैं। तो इनको शुरू करने से पहले हमें पहले समझना होगा कि जो इसमें देखिए 1 2 3 4 ब्रैकेट है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि कौन से ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करें। तो देखिए मैं बता देता हूँ, हमारे जो ब्रैकेट है वो होते हैं 4 प्रकार के, यानी कि 4 प्रकार के। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला होता है रेखा। ठीक है, ऐसा होता है जो हमारी जो संख्या दी जाती है, जैसे कि ये इसके ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है छोटा कोष्टक, एंड थर्ड मझला कोष्टक, एंड फोर्थ होता है हमारा बड़ा कोष्टक। तो ऐसी लाइन से हमें इनको सॉल्व करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले अब हम इसे, हमने बताया कि पहले हम करते हैं रेखा कोष्टक को। तो रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या ले लेना है, देखिए मैं पहले ले लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, हमें रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो संख्या दी जाती है, हमें रेखा कोष्टक में सिर्फ डिवाइड दिख रहा है, तो मैंने बोला था कि जो संख्या दी जाती है उसे उसके आगे वाली संख्या से करते हैं, ना कि इससे। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा हमें। तो ये कितने टाइम जाएगा, 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 9। अब हमें पता है कि रेखा कोष्टक के बाद जो हम करते हैं वो होता है छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक हमें दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे अब हम, तो इस कोष्टक के अंदर भी हमें बोर्ड मास वाला रूल जो है लगाना है। तो कोष्टक में बोर्ड मास वाले रूल में सबसे पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट है ऑफ हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद आता है डिवाइड, एंड डिवाइड भी हमें यहाँ में नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद क्या आता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल में क्या करेंगे, 9 3 जा 3 9 जा या 9 3 जा, 9 3 जा हो गया हमारे पास 27 प्लस 3 माइनस 10, ये हो गया हमारा। अभी छोटा कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ तो इसे अभी हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे, एंड उसके बाद हमें उसे वैसा का वैसा लिख लेना है। एंड उसके बाद फिर से उसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको अभी क्रम से समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे आप इन सवालों को आसानी से जल्द ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूं। देखिए अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई के बाद जो है वो आता है हमारा ऐड। तो ऐड करेंगे, अब ऐड में हमें 27 प्लस 3 करना था 30, एंड 30 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 20। ठीक है, तो हमारा जो कोष्टक था वो हो चुका है सॉल्व। ठीक है, तो पहले मैं एक और स्टेप ले लेता हूँ, उसके बाद इसे हटा देंगे। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए उसे वैसा का वैसा ही रहने देंगे, एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा कि 30 में से 20 को माइनस कर देना है। तो हमारा ये कोष्टक क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो इसको हटा देंगे, तो कोष्टक हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इसको हटा दिया हमने छोटा कोष्टक। अब
माइनस का 5 एंड जस्ट उसे ऐसा का ऐसा ही नोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि छोटे कोष्टक के बाद आता है हमारा मझला कोष्टक। ठीक है, अब मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसमें हमें सिर्फ माइनस दिख रहा है तो 20 में से -5 करना है हमें, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 15 एंड हमारा जो मझला कोष्टक है वो भी हट जाएगा एंड डिवाइड बाय 3 एंड इसके बाद अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ तो ऐसे ऐसा का ऐसा रहने देंगे -2 ऑफ 4। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, देखिए अब हमें बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है तो बड़े कोष्टक में हमें दिख रहा है कि 3 का इसमें डिवाइड देना है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे क्योंकि इसका करेंगे तो 5 आएगा। तो हमारा ये भी सॉल्व हो चुका तो इसे हम हटा देंगे एंड +4 -2 ऑफ 4। ठीक है, ये ऑफ है। अब इसके बाद हमें ये सिंपल दिख रहा है तो अब हमें इसमें बोर्ड मास वाला रूल लगाना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं लेकिन आपको क्रम से करना होगा। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ को सॉल्व करेंगे तक यहाँ क्या आएगा 8 4 2 8 -4 +5 एंड उसके बाद हमें क्या करना है 5 और 4 9 -8 इक्वल टू आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है तो रेखा कोष्टक हमें यहाँ पे दिख रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या मिलेगा 15 6 जा कितना होता है हमारे पास 90 90 -15 क्या हो जाएगा हमारे पास 75। तो जो हमारा रेखा कोष्टक है वो सॉल्व हो चुका है एंड हमारे पास आंसर कुछ निकल के आएगा ये। ठीक है, ये आंसर निकल आएगा। मैं पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लेना हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, फिर उसके बाद क्रम से चलेंगे आगे। अब मैंने छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लेना हूं पहले। ठीक है, उसके बाद अब मैंने रेखा कोष्टक को सॉल्व किया, मैंने लिया छोटा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक में हमें क्या मिल रहा है कि इसमें बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि ऑफ को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के रूल में ऑफ को सॉल्व करते हैं। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है तो ठीक है, देखिए अब मैं छोटे कोष्टक को पहले ले रहा हूं तो 4 × 75 डिवाइड बाय 15 क्यों आया ये आपको पता ही, ऑफ की जगह इनटू का साइन ले लेते हैं तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिवाइड। आपको पता ही होगा कि बोर्ड मास के रूल में पहले डिवाइड आता है उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, तो इसमें डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा हमारे पास 4 × 5। तो हमारा छोटे कोष्टक का आंसर आ गया 20। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देखिए ये है हमारे पास। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड पे। थर्ड है हमारा मझला कोष्टक, तो मैंने मझला कोष्टक को ले लिया। इसका आंसर पूरे का है हमारे पास 20 एंड उसके बाद ये है हमारे पास, तो ये मैंने ले लिया। अब मैं पहले मझला कोष्टक को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो जब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 200, क्योंकि 5 का जब हम 40 में इंटू करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 200। ठीक है, तो जब हम 200 का डिवाइड करते हैं, सॉरी इंटू करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 20 + 200 डिवाइड बाय 20। अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ तो मझला कोष्टक को वैसा ही रहने देंगे एंड डॉट 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 जो हमारा पीछे चल रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें पता है डिवाइड को लेते हैं, ऑफ के बाद हमें पता है कि डिवाइड को सॉल्व करना होता है, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड 20 प्लस इससे 10 टाइम जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे डॉट 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 जो हमारे पीछे चल रहा है। अब हमारे पास आंसर क्या आया, इसका जो मझला कोष्टक है उसका आंसर है हमारे पास 30। ठीक है, 20 + 10 30। अब हमें जो बड़ा कोष्टक है उसको सॉल्व करना है, तो बड़ा कोष्टक हमारा कहां से कहां तक है इंटू 2 - 50। जो हमारा मझला कोष्टक था उसका आंसर ये आ गया 30 एंड इंटू 2 - 50 को हम ऐसा कैसा नोट कर लेंगे एंड इसको बंद कर देंगे। अब मैं पूरा ले रहा हूं इसको। ठीक है, अब हम इसको पूरा ही ले रहे हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। इससे हम कितने बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप कहीं अपने जो नोटबुक है या कुछ भी है उसके साइड में बोर्ड मास लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे BO
DMAS ऐसे साइड में लिख लीजिएगा कहीं पर, इससे आपको जो क्वेश्चन है वो करने में आसानी होगी। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए अब हमें क्या करना होगा कि हमें सब पता है, अब हमें पहले ये कोष्टक सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो इसको कोष्टक को सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि पहले होता है हमारा मल्टीपल, ठीक है, हमको ये पता है कि हमारा पहले होता है मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा कुछ ऐसा कि 60 माइनस 50 माइनस 100 ऑफ 2। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा कि पहले इस वाले कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे। तो 60 माइनस 50 आंसर आएगा 10 एंड कोष्टक को अब हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये सॉल्व हो चुका है तो कोष्टक को हम हटा सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हमारे पास बचा है ये, ठीक है, ऑफ 2 एंड ये बचा है हमारे पास, हमारा आंसर जो है वो माइनस में आने वाला है। आंसर माइनस में प्लस में किसी में भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो चुका है। आंसर माइनस में प्लस में किसी में भी आ सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें पता है, अब हमें इसमें बोर्ड मास वाला जो रूल है वो लगाना होगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 माइनस 200, ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आंसर क्या आएगा हमारे पास माइनस का 190 हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बोर्ड मास रूल क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं एंड मैंने पीछे जो बताए थे वो भी मैंने हर टाइप के क्वेश्चन बताए थे और मैंने ये आपको कोष्टक वाले 2 करा दिए, यानी कि ब्रैकेट वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया ताकि आपको इन क्वेश्चनों को करने में आसानी हो जाए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।